हाँ, तो इसके बाद हम कौन सा टॉपिक करने वाले थे? उसी के रिगार्डिंग कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। लीगल एस्पेक्ट के लिए यार कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट जो है मेडिकल लीगल वगैरह, उसके बारे में कुछ किसी को ज्यादा ये नहीं है। जिसको पता है वही कोई इनिशिएटिव लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैंने खुद अभी तक नहीं पढ़ा है उसमें से, तो एक्चुअली किसी को कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में। कैसा, एक तो उसमें क्या लैंग्वेज लॉज बहुत है, वो हो जाती है। हाँ। दूसरी बात ये है कि सबको मेडिकल लीगल पता है क्या है करके, बट क्या होता है उसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन है अलग अलग, वो कुछ मालूम नहीं पड़ता। ट्रू तो ये उसके अंदर बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट उन्होंने दिया है, और जो लीगली लैंग्वेज में भी दिए हुए। हाँ, बट आई गेस सो इसमें हमारे हम पास लोग 4-5 दिन है, हम हम दो लोग दो यूनिट्स भी कर लेंगे ना तो हो जाएगा। सब एक एक यूनिट पकड़ लेते तो I can take initiative प्रॉब्लम for the legal. Actually, I have studied some of the topics like medical ethics, doctor-patient relationship, तो मैम and उसी का डिस्कशन कर लेते हैं ना। अभी आपने जितना ब्रीफ पढ़ा है बस उसी को एक्सप्लेन कर दो हमें अभी थोड़ा। okay. इट्स ओके, हमें कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन और नहीं देखना है, आपने बस जो समझा है उसी को हमें एक्सप्लेन कर दो। Yes, right. Like doctor-patient relationship जो है मतलब this profession was like from the very beginning it's supposed to be a noble profession, and certain social things are expected from the doctors, and there should not be any boundary violation of the like I mean there is certain boundaries which are being set for the profession, and it should not be crossed during the working period. And one of the person like Michael Bellinet, he was the person who has studied a physician-patient relationship in UK. Okay, so एक इसका एक MCQ है माइकल बिलिनेट, तो उसका आंसर है ठीक है। और ये इसके एक एक मतलब ये है क्या बोलते बाउंड्री वायलेशन है, एक चीज है ना कि उसमें जैसे हम लोग कुछ पेशेंट से फेवर लेते हैं, या फिर कुछ पेशेंट फीमेल पेशेंट है उसके लिए अपन मतलब एक फीमेल अटेंडेंट रहना चाहिए, या फिर उसको कुछ मतलब ऐसा फिजिकली डॉक्टर ने अब्यूज नहीं करना चाहिए। that is like if a doctor does all this, then that's called the boundary violation. And certain disciplinary action like upon like we cannot misbehave with the patient, है ना। सो ये सब चीजें, और यदि हम लोग कुछ कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स के अगेंस्ट जाते हैं, लाइक सर्टेन कोड्स इथिक्स मेडिकल इथिक्स है उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो वी आर लाइक सब्जेक्ट वी कैन लाइक पेशेंट कैन गो इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर our misbehavior, like something like adultery and improper conduct. This is all like physical abuse यदि पेशेंट को करते हैं during examination or something like that, है ना। तो वही लिखा है कि MCI ने कुछ इथिक्स बनाए हैं, है ना, तो उसके अंडर ही डॉक्टर को करना पड़ता है। तो this has been provided in Indian Medical Council in 1956 regarding the adultery and improper conduct by the doctor. So he is like some disciplinary action can be taken if he does all these things. एंड जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी ड्यूटीज 3 प्रकार की है, यानी एक तो कंपलसरी है, दूसरी फंडामेंटल है, तीसरी मिसलेनियस ड्यूटी है ना। तो कंपलसरी ड्यूटी तो ये है कि जो नोटिफिकेशन वाली है ना, कि जैसे तुम्हारे हॉस्पिटल में पेशेंट बेबी बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज का प्रॉब्लम है, या मेडिको लीगल केसेस है, these are all compulsory duty of the doctor to inform the concerned authority. Got it? ये मैम क्या कर समझा रही थी? मेडिकल लीगल केस रहता है तो उनमें उनको मतलब पुलिस को भी मतलब इंफॉर्मेशन और अपडेशन देनी पड़ती है, और जो भी रिलेटिव और पेशेंट्स जो भी और हैं यदि उनको भी, नहीं देते और हैं हॉस्पिटल को तो भी
and like if the doctor fails to do all this ये notification, आंसर then गलत था doctor, एक, वो ये वाला भी गलत था। ये NABH सेक्रेटरीट है क्या आंसर? हाँ, जो मैम लक्ष्मी मैम ने बोली थी वो सही था, और हाँ, क्योंकि इसमें भी मैंने कुछ अभी गलत जस्ट है। मैंने बुक में से पढ़ी थी तो उसमें सेक्रेटरीटली लिखा था। कोई नहीं, आगे बढ़ इसमें जाते हैं, तो चलो सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरा कर ले के उसके बाद डिस्कस कर ले, तो हाँ कंटिन्यू हाँ, कर। चलेगा चलेगा चलेगा। चलो आराम से हाँ, करना ये फर्स्ट वाले का तो सही है, तो सेकंड वाले का भी सही है, थर्ड वाले का भी। फोर्थ वाले का भी फर्स्ट है। आंसर क्या है, स्कोर थर्ड में माने मतलब नीचे सही जाओ। है। ये वाला गलत था, NABH इसका ए होगा, ठीक है ना, इसको सही कर लेना। फोर्थ का हाँ, होगा NABH फर्स्ट है। एप्लीकेशन फीस 1 इसका तो पहले 40,000 पढ़ के आए कि तुक्का लगाए? 40,000 कौन तुक्का लगाया? 40,000 at the time मैं of बोली कि application। अतुल सर से कौन ने तुक्का लगाया था, और वो इसका काका 4 ने। लाख है, फिफ्थ का 4 लाख हाँ, है। 500 बैड के लिए 4 हाँ। लाख। नहीं, हाँ, because there are two category like application fees and annual accreditation fees. So जो बुक में कॉलम दिया है ना उसमें दो चीज दी हुई है। अब मतलब जितने गलत बताया था उसमें एग्जाम में विश्वास नहीं कर सकते, बाकी मैं लक्ष्मी मैम में विश्वास कर सकती हूँ। पांचवा आंसर है वो 4 लाख है बी, because it's a accreditation fees they have asked। annual accreditation fees, right? और थर्ड वाला है इसका ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें ट्रू आएगा बिकॉज ये सारे जो true. एक्सपेंसेस है वो हॉस्पिटल को उठाने रहते हैं। फिर द हॉस्पिटल रिक्वायर्ड टू टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन टू द Yes, true. नॉन कॉन्फर्म। यस, ट्रू। द मेन फंक्शन ऑफ टेक्निकल कर्व, ये क्या है? फॉल्स। हाँ, ड्राफ्टिंग उससे जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह ट्रू है ना। हाँ। द एप्लीकेशन फीस अभी मैम ने बताई थी, मेरे को याद भी। 75,000। हाँ 75,000 I think। हाँ। यस मैम, आई थिंक, ठीक है, अभी पता चला। टेंथ का 1 लाख है। अब 10th इसका का क्या है? 1 आएगा। लाख है। यस 1 1 लाख लाख है। है। अब देखते हैं किसके गलत है किसके सही है। तो ये 10 में से सब 10 बराबर। मतलब सबके सही है। ये एक ही गलत था। इसको जो ठीक है गलत ना, रहता कोई है ना, बात पर वो नहीं, याद हो रहता जाता है। है। सही वाले तो सही सब करते जाते हैं, वो याद नहीं रहता है। जो गलत होता है वो हमेशा याद रहता है। अरे ये 10 में से कोई एक भी क्वेश्चन आ गया तो भी ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग ने सेशन अच्छा किया है। गंगा नहा 10 में से एक भी लगेगा। क्वेश्चन अरे वो जो है ना, पानी मतलब चाहिए। मेरे को सुनो, वो जो होता है वो सेकेंड वाला जो है ना, मल्टीपल क्वेश्चन वाला, तो उसमें जो है मतलब 2 चॉइस करना है, तो वो अपन को पेपर में भी पैसेज ही आएगा ना, पर उतना पढ़ना हाँ, पड़ेगा पैसेज ही एकदम। आने वाला। जब भी पर मैंने एमसीएम इसमें मतलब एमसीएम वो गूगल में नहीं मिलेगा। असाइनमेंट के नहीं, टाइम उसका मैंने अपने को देखा ही कि ये करना मतलब जो पड़ेगा। ऊपर नहीं, देखो मैं असाइनमेंट के टाइम पे बताती मैंने हूँ। देखा कि जो केस देते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सेम केस के ही आंसर रहते हैं, उसमें कुछ रिलेवेंट अलग अलग क्वेश्चंस भी थे जिसके आंसर ऊपर के केस में नहीं थे। केस हाँ, तो ये स्टडी बोल हमें रहे क्या? डिपेंड ऑन क्या आता है हम लोग को केस, उसके ऊपर रहेगा। अभी एग्जाम टाइम में कैसा रहेगा पर केस कि भाई स्टडी आपको। नहीं आएगा, मेरे को पता ही हाँ है। हाँ, केस स्टडी वैसे नहीं आएगा, एक मेरे रैंडम को तो कुछ भी पूरा रहेगा। पेपर पता है, पहले ही पता। क्वेश्चन बैंक भी आ गया मेरे को मेल, किसी को देखना तो नहीं। और इसके अंदर अगर ऑल ऑफ द अबोव है तो उसमें हमें चारों आंसर टिक करने के सिर्फ ऑल ऑफ द अबोव ही टिक करना होता है। ऑल ऑफ द वो अबव। देखो मैम, बट उसमें ऊपर ऐसा देखो, मैं मल्टीपल चॉइस बताती हूँ है तो उसको मतलब कैसे हमें करना है। चारों सिलेक्ट करने होते हैं ना, मतलब तो नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने पैसेज में पढ़े हो और पैसेज में आपको 2 आंसर दिख ही जाएंगे, पैसेज में आंसर छुपा रहता है, बस आपको पढ़ना है उसको एकदम सही तरीके से। पैसेज अपन एकदम पढ़ो तो समझ आ जाता है वो, कोई वो उतना टफ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव से तो बहुत ही अच्छा है वो। चलो देखो ये जैसे पैसेज दिया है ना, इसमें पूरा पैसेज दिया रहेगा अपन को। फिर ABCD, तो कई के ABCD कई के चारों भी है, और कई जिसमें ऑल ऑफ, जैसे किसी में ऑल ऑफ द अबव है, किसी में नहीं है, तो उसके ABCD चारों ऑप्शन भी है। किसी के 2 है, किसी के 1 है, ऐसे है उसके आंसर। उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने लिए इस बार नया है थोड़ा सा। तो अभी ये और थर्ड और फोर्थ सेशन सेम रहेगा अभी शायद। मॉक टेस्ट कंफर्म नहीं होगा बता। ना अपना, उसमें पता चल जाएगा सबसे महंगा। अरे मॉक टेस्ट में टेस्ट क्या होने वाला है यार, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। सब ये होने वाला है। नहीं, मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट तो होती सिर्फ तो अगले अटेम्प्ट दिन करना है ना, रहता है, कहाँ गलत टाइम भी मिलना जो है।
हमने लास्ट टाइम भी दिया था मॉक टेस्ट। हाँ हम ऐसे ही देते हैं, आपने नहीं दिए थे? नहीं दिया था, मेरे को याद नहीं, इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए कि हमेशा होता है। मॉक टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि पेपर कैसा पैटर्न रहेगा? सब पता नहीं चलो वो चलो तो। लक्ष्मी मैम सब वाला मेंटल टॉपिक को कंटिन्यू मैसेज करो, करते 10